हिमालय की ऊंचाई पर जहां आकाश पर्वतों को छूता है, एक शक्तिशाली गरुड़ रहता था। उसका नाम था अग्न्य। वह सबसे तेज, सबसे ताकतवर पक्षी था। उसके पंख बादलों को चीरते थे और उसकी नजर मीलों दूर तक देख सकती थी। जंगल के सारे जानवर उसे मानते थे। वह आसमान का राजा था। लेकिन एक तूफानी शाम, जब वह बादलों में उड़ रहा था, बिजली पास में गिरी। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और वह एक चट्टान से टकरा गया। जब वह होश में आया तो पाया कि उसका एक पंख बुरी तरह टूट चुका था। अब अग्न्य उड़ नहीं सकता था। जो गरुड़ कभी बादलों के ऊपर उड़ता था, अब जमीन पर बैठा था। जानवर कहने लगे, अब ये कभी नहीं उड़ पाएगा। अब इसकी ताकत खत्म हो गई। प्रकृति ने इसकी उड़ान छीन ली। दिन बीतते गए। अग्न्य चुपचाप एक चट्टान पर बैठा रहता, आकाश को देखता, जो कभी उसका साम्राज्य था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया उसके पास आई। आप हमें उड़ना सिखा दीजिए, उसने कहा। अग्न्य ने थके हुए स्वर में कहा, मैं खुद ही उड़ नहीं सकता, तुम्हें क्या सिखाऊंगा। लेकिन चिड़िया मुस्कुराई, आपका अनुभव आज भी जिंदा है। धीरे धीरे अन्य पक्षी भी आने लगे। कबूतर, कौवे, बुलबुल, उल्लू, सब उड़ने की कला सीखने को तैयार थे। अग्न्य ने उन्हें न सिर्फ उड़ना, बल्कि तूफानों से बचना, ऊंचाई पकड़ना और साहस के साथ उड़ना सिखाया। कुछ ही हफ्तों में पूरा आकाश तेज और निडर पक्षियों से भर गया। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। एक चोटी से अग्न्य ने देखा कि एक बच्चा पक्षी घोंसले से गिर रहा है। सोचे बिना उसने छलांग लगाई, सिर्फ एक पंख के साथ। लेकिन वह नहीं गिरा। तेज हवा और वर्षों का अनुभव, उसने हवा में खुद को संतुलित किया और धीरे धीरे फिसलते हुए उस बच्चे को बचा लिया। नीचे सब जानवर खुशी से चिल्लाए। राजा ने उड़ना नहीं छोड़ा था, उसने उड़ने का नया तरीका खोज लिया था। जीवन कभी कभी हमसे बहुत कुछ छीन लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। आप अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा हैं। एक पंख से भी आप पूरे आकाश को उड़ना सिखा सकते हैं।